बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और चेयरमैन नैब, आप जानते हैं कि अगर चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई शिकायत होगी तो उसका अजाला किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, चीफ जस्टिस साहब, उनकी सरबराही में बड़ा अहम इजलास हुआ है और उसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बड़ा अहम स्टांस लिया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ नैब ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, उस मामले की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले पर FBI ने बड़ा जो एक्शन लिया है और FPR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने यह पहले हुक्म जारी किया था कि आप इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आप सबमिट करवाएं। जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो इस मामले को देखेंगे और अगर इस मामले के अंदर उनको ये लगता है कि कोई ऐसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है या कोई इलीगैलिटीज़ हैं तो फिर वो खुद उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पर कार्रवाई करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। बाद में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल होती है और पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसे हुआ है कि रिव्यू पिटीशन में जो असल फ़ैसला है उसको बदल दिया गया हो, क्योंकि रिव्यू का तो स्कोप ही बहुत ज़्यादा कम है और जिस तरीके से ये रिव्यू पिटीशन आई है उस पर फिर सवालात उठना शुरू हो गए और हुकूमत पाकिस्तान ने जब अपीलें फ़ाइल की, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं, फिर FBR की तरफ से अलग एक अपील फ़ाइल की जाती है, उस पर भी ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। अब आज FBR ने अपील दायर कर दी है, चैम्बर अपील है रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस के ख़िलाफ़ और ये अपील फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चैम्बर अपील होगी और FBR ने इसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, FBR वो इदारा है जिसने पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ और बच्चों के हवाले से जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने तहकीकात की थी और उन तहकीकात की बुनियाद पर ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, जिसमें शोकास जारी हुआ था। FBR का ये कहना है कि जब उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं और जो उनके बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं उनके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जुड़े हुए हैं, तो जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है या ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए 3 जायदादें बाहर बनाई जाती हैं और उस पर जब तफ्तीश होती है और तफ्तीश में ये गुनहगार पाए जाते हैं और बाकायदा इनको सरीना ईसा और इनके बच्चों को सुना जाता है और सुनने के बाद ये चीज़ सामने आती है और वहाँ जाकर जब सारी एविडेंस दे दी गई, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए और उनसे जो सवाल जवाब पूछे गए उनका जवाब तो था नहीं। और सरीना ईसा कभी उनको ख़त लिखती थी, कभी उनको दरख्वास्त देती थी कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के असासों की तफसीलात दें, मुझे शहज़ाद अकबर के असासों की तफसीलात दें, मुझे आप फ़रोग़ नसीम के असासों की तफसीलात दें। अपना उनके पास बताने को था नहीं, रसीदें देने को वो तैयार नहीं थी और ये सवालात पूछती थी और उसके बाद बड़ी डिटेल रिपोर्ट FBR ने तैयार करके जमा करवा दी। अब जब वो रिपोर्ट जमा हो गई, जब एक इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसको बाद में रुकवाना और ये कहना कि वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए और ये कहना कि FBR कार्रवाई ना करे, एक इलीगैलिटी हुई है और वो टैक्स से रिलेटेड मामलात में इलीगैलिटी है और FBR का वो दायरा इख्तियार है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे FBR को, एक इदारे को, उसकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके इख्तियारात हैं उससे कैसे रोक सकता है। ये दरख्वास्त फाइल की गई FBR की तरफ से। FBR की तरफ से यह कहा गया है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों की वजाहत नहीं कर सकी। अब आप ये बताएं, ये अंदाज़ा लगाएं कि अब आपके सामने FBR अपनी रिपोर्ट रख रहा है और FBR बता रहा है कि तीनों जायदादों की वो मनी ट्रेल है वो नहीं दे सकी। साथ FBR कह रहा है कि वो FBR के नोटिस के बावजूद रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली पर वजाहत भी नहीं दे सकी। ये अपील में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। साथ ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस का फ़ैसला गैर कानूनी है, लिहाजा हमारी अपील को पहली नज़रसानी अपील के तौर पर समाअत के लिए मंजूर किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात ख़त्म किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है उस पर जो FBR की ये दरख्वास्त है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही खूबसूरत दरख्वास्त है और इसका मतलब ये हुआ कि FBR ने जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में जमा करवाई थी और उस बंद लिफाफे को सिर्फ 10 जजेस ने ही देखा था जो ऑनरेबल बेंच था, और उसमें आज FBR अगर ये कह रहा है कि ये गुनहगार पाए गए हैं या इनकी जो एक्टिविटीज़ थी या इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी, तो
तो उसका मतलब ये हुआ कि FBI ने वो जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसका जो कंक्लूजन था, जो फाइंडिंग्स थी, वो ये थी कि ये गलत है और जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था। जब ये सारा कुछ देखने के बावजूद कैसे डंडी मारी जा सकती है, कैसे मामले को दबाया जा सकता है, ये एक बड़ा अहम सवाल था जो FBI ने उठाया है। दूसरी तरफ जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो एहतसाब का नारा लगाया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाया था, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नैब ने अब अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफ़ीज़ शेख के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसमें यह कहा गया है, इसमें सिर्फ जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है, बाकी अफसरान भी हैं जो मुलव्वस पाए गए थे मुख्तलिफ इल्लीगल एक्टिविटीज़ में, या उनके जो अख्तियारात थे उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया गया था, उनमें इन्वॉल्व पाए गए थे, तो उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने कराची चैप्टर, जो कराची चैप्टर है नैब का, उसने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफ़ीज़ शेख, साबिक चेयरमैन FBI अब्दुल्ला यूसुफ और दीगर के ख़िलाफ़ इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक़ केस में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कराची में DG नैब नजफ़ कली मिर्ज़ा है, जो DG नैब है कराची का नजफ़ कली मिर्ज़ा, उनकी ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है हफ़ीज़ शेख, तफसीलात ये हैं कि हफ़ीज़ शेख का जो पहला टेन्योर था उसमें जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है हफ़ीज़ शेख को, और हफ़ीज़ शेख को पहले तलब किया जाएगा और फिर उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो फ़ाइल किया जाएगा। और जो उनका जो साबका दौर था, उस दौर में आप जानते हैं कि जब हुकूमतें खुद गैर कानूनी काम करवाती हैं या ज़बरदस्ती करवाती हैं या अपनी मर्जियां करवाती हैं, तो फिर ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और इन सारे के सारे मामलात पर चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। अब मामला आ जाता है और बड़ा अहम मामला है, और वो चेयरमैन का मामला है, चेयरमैन नैब का, और उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है। फ़ोरम ये है कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। ये एक मामला, एक कानून बनाया गया और ये आईन पाकिस्तान में ये चीज़ें आ गईं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार दिया गया कि वो चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई करेगा, कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती और चेयरमैन नैब भी अपनी मनमानियां करे उसके खिलाफ भी नहीं हो सकता। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था वो था चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में। आप जानते हैं कि 5 रुकनी बेंच होता है, जो 5 रुकनी मेंबर्स होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जिसके चेयरमैन सिटिंग चीफ जस्टिस होते हैं। बड़ी अहम आज कार्रवाई हुई है और उसमें लीगल पॉइंट डिस्कस किया गया है कि क्या अगर चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है तो चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त का जो लीगल फोरम है जिस पर उसके खिलाफ जो रेफरेंस है, कार्रवाई है या उसको उसकी जो तकर्री है उसको कलअदम करार दिया जाना है, उसके किसी अमल को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाना है, ये सारे के सारे काम क्या सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई रिट फाइल की जा सकती है या हुकूमत पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये अहम क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ थे जिनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज डिस्कशन की है। अटर्नी जनरल साहब खालिद जावेद खान साहब से जब यह सवाल किया गया चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कि आया क्या कानून इस बात पर आप क्लियर है कि जो चेयरमैन नैब है उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक प्रॉपर फोरम है, इसके अलावा कोई और अथॉरिटी नहीं है जो चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अटार्नी जनरल ने यह कहा कि क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या जो हमारा कानून है उसमें ये बातें हमें नज़र आती हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो फोरम है जहां पर अगर कोई कंप्लेंट होगी चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसको देख सकता है। लेकिन जो अटार्नी जनरल है उन्होंने कहा कि मेरा इसके ऊपर इख्तलाफ है और मैं जो ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं या मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन है उनसे मैं इजाज़त लूँगा कि मुझे कुछ
कुछ टाइम दिया जाए, मैं रिटन रिप्लाई देना चाहता हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान कुछ इस्लाहात चाहती है। हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि चेयरमैन नैब हूँ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या ये जितने ओहदे हैं, क्या अब इनको अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का 6 माह उनका कोई इजलास ही ना हो तो ये ओहदेदारान बैठे रहेंगे? क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह मुकद्दस गायब बना दिए जाएंगे? इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिवाय सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन नैब को कोई नहीं हटा सकता। उनको अगर उनका 3 साल का टाइम है और वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, या उनके खिलाफ स्कैंडल सामने आ गया है, या उनके खिलाफ कोई इलीगल वो एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, तो क्या सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही उनके खिलाफ कंप्लेंट को सुन सकता है? इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आज डिस्कशन हुई है और अटारनी जनरल ने टाइम लिया है हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सबमिट करवाने के लिए। जो इजलास है उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। अटारनी जनरल ऑफिस में रजिस्ट्रार, जो कि सेक्रेटरी होता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उसके पास अपना जवाब जमा करवाएंगे और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक लैंडमार्क फैसला देने वाला है। चेयरमैन नैब के खिलाफ जो कार्रवाई है उनको ओहदे से हटाना, अगर कोई मिसकंडक्ट है तो उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई करना, या कोई कंप्लेंट है, किसी इंडिविजुअल की कंप्लेंट है, जैसे इंडिविजुअल्स दरखास्तें देते हैं और वो रेफरेंस बनते हैं और उन रेफरेंस की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाइयाँ करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अब अटारनी जनरल ने टाइम मांगा है। अब देखते हैं अटारनी जनरल साहब की तरफ से क्या जवाब आता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।